Assalamualaikum dear students. Today we discuss about chapter number 9 FSC2 aromatic hydrocarbons. Most important chapter है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले बेटा जी, अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री को डिस्कस करें तो पता चलता है कि जो वर्ड एरोमेटिक है ये बेटे ओरिजिनेट हुआ है अरोमा से, और अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। क्या मतलब होता है? फ्रेग्रेंस, खुशबू, स्मेल। ठीक है ना? तो कहा जाता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर जो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो है वो बेटा जी क्या होती है? लो होती है। यानी कि इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की परसेंटेज कार्बन के लिहाज से कम होती है। जैसे अब अल्केन में देखें, अल्केन में अगर 6 कार्बन हो तो उनके साथ बेटा जी कितने हाइड्रोजन होते हैं? 14। अल्कीन में 6 कार्बन के साथ बेटा जी 12 हाइड्रोजन होते हैं, और अल्काइन में बेटा जी 10 हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन यहां पे 6 कार्बन के साथ 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि कार्बन के लिहाज से हाइड्रोजन की परसेंटेज बहुत लो है। हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो क्या होती है बेटा जी? लो होती है। क्लियर है? तो उस जमाने में प्रीवियस हिस्ट्री में कहा जाता था कि वो कंपाउंड्स जिनमें अंदर फ्रेग्रेंस हो वो बेटा जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये प्रीवियस हिस्ट्री है। लेकिन बाद में रिसर्च की गई तो पता चला कि अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डिग्रेडेशन करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अगर इन कंपाउंड्स की बेटा हम क्या करें? डिग्रेडेशन, तो एक फंडामेंटल कंपाउंड हासिल होता है। वो बेटा जी क्या हासिल होता है? बेंजीन। क्या हासिल होता है? या फिर बेंजीन का डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि उसमें भी क्या होगी? बेंजीन होगी। तो अब मॉडर्न बेटा जी जो डेफिनेशन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की वो क्या है? द कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें बेटा जी क्या हो? बेंजीन हो और या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो। क्लियर है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है बेटा जी? कंपाउंड्स दैट कंटेन बेंजीन आर प्रोड्यूस्ड बेंजीन and its derivatives are called as aromatic compounds। ऐसे कंपाउंड्स जो बेंजीन पर मुश्तमिल हो या फिर बेटा जी जो डिकम्पोज होकर प्रोड्यूस करें क्या चीज है? बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स, आप उन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी? अब बेंजीन जो है बेटा जी, आप इसको अगर देखें गौर से तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। साइक्लिक होता है और हेक्सागोनल होता है। इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आगे हम पढ़ेंगे बेंजीन के टॉपिक में। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, 6 कॉर्नर वाला, और इसमें बेटा जी अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। आप इसको बेटा जी इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये बेंजीन है और इसके अंदर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी हम आगे जाके इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे। बात की समझ लगी? फिलहाल आपने याद रखना है कि ये क्या है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसके हर कॉर्नर पर बेटा जी क्या है? हाइड्रोजन है। यानी कि इसको अगर आप फर्दर ओपन करके देखें तो इस तरह 6 कार्बन जो है बेटा वो आपस में क्या है? बॉन्डेड है। ठीक है? हर कार्बन ने क्या है? डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। क्लियर हो गया? अल्टरनेटिव। अब हर कार्बन के साथ एक बेटा जी क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो ये देखें 6 कॉर्नर वाला क्या है बेटा? स्ट्रक्चर है। 6 ही कार्बन है और 6 ही बेटा जी क्या है? हाइड्रोजन है। ओके हो गया? ये बेंजीन का बेटा स्ट्रक्चर है। आप इसको कलेक्टिवली इस तरह लिखेंगे, बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर सर्कल है। क्लियर हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की 2 बेटा जी कैटेगरीज हैं। एक होते हैं मोनोसाइक्लिक
मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे बेटा जी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग हो, यानी कि इनके अंदर बेटा क्या होता है? सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग होता है, ओनली वन बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये बेटा जी आपने, मैं यहां पे जो एग्जांपल्स लिखूंगा आपने इनके नेम याद रखने हैं। अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हो तो बेटा जी इसका नाम होगा टोलीन, याद रहेगा। इसी तरह बेटा जी अगर बेंजीन के ऊपर अटैच हो OH ग्रुप, आप इसे बोलेंगे फिनोल। इसी तरह बेटा जी अगर बेंजीन के ऊपर अटैच हो NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, तो आप इसे बोलेंगे बेटे एनिलीन। इसी तरह बेंजीन के ऊपर बेटा जी अगर अटैच हो कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, तो आप इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगर बेटा जी बेंजीन के ऊपर अटैच हो फॉर्माइल ग्रुप, आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप में कि CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप, तो आप इसे बोलेंगे बेटे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? इसी तरह बेटा जी ये चंद नेम है, चंद एग्जांपल्स हैं, आपने इनको प्रिपेयर करनी है। ये स्पेसिफिक नेम्स हैं। जब भी बेंजीन के ऊपर OH होगा तो नेम क्या होगा बेटा जी? फिनोल। जब भी NH2 होगा तो एनिलीन। जब भी बेटे CH3 होगा तो टोलीन। जब भी COOH ग्रुप होगा तो बेंजोइक एसिड, और जब भी CHO होगा तो बेंजल्डिहाइड। बात की समझ लगी बेटे? तो ये क्या है? ये ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें बेटा जी सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है। बात की समझ लग गई? अब हम देखते हैं कि जिनके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या हो बेटा, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। अब वो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और आपस में बेटा जी वो क्या हो सकते हैं, आइसोलेट भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं जी जिनमें बेंजीन रिंग फ्यूज होते हैं। ये देखो बेटा जी, एक बेंजीन रिंग, ये एक और बेंजीन रिंग, इसका बेटे नाम क्या है, नेफ्थालीन। इसका नाम क्या है, नेफ्थालीन। इसमें दो बेंजीन रिंग है और वो आपस में क्या हुए हैं, फ्यूज हुए हैं। ठीक है। इसी तरह बेटा जी आपकी बुक में एक एग्जांपल है, तीन बेंजीन रिंग जो है वो इस तरह फ्यूज हुए हैं। इसका बेटे नाम क्या है, इसका नाम है एंथ्रासीन। ठीक हो गया। इसी तरह बेटे फिनेंथेरीन, अगर ये वाला बेंजीन रिंग जो है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे लग जाए, फिनेंथेरीन हो जाएगा। ये बुक में एग्जांपल है। इसके अलावा बेटा जी अगर दो बेंजीन रिंग आपस में आइसोलेटेड फॉर्म में हो इस तरह, ये याद रखिएगा, अगर ये सर्कल नहीं लगाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर गलत होगा। तो आप बेटा जी इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप बाइफिनाइल। क्या बोलेंगे, बाइफिनाइल। ठीक है। ये कौन सी एरोमेटिक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। क्लियर है। इसी तरह बेटा जी अगर दो बेंजीन रिंग मिथाइलीन ग्रुप के साथ अटैच हों, जैसा कि ये एक, ये बेटे CH2, ठीक है, इस तरह, तो आप इसे बोलेंगे बेटा जी डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मीथेन। ओके हो गया। तो ये बेटा जी क्या है, कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। पहली बेटा जी मोनोसाइक्लिक, जिनमें सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग होता है, और दूसरी बेटा जी क्या है, पॉलीसाइक्लिक, जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होते हैं। वो बेंजीन रिंग आपस में बेटे फ्यूज भी हो सकते हैं और आपस में वो आइसोलेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। बात की समझ लगी बेटे। अब यहां पर जी कोई क्वेश्चन किसी का? अब बेटे यहां पे आपने याद रखना है कि आपकी बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं, स्टार्ट पे जो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे मेंशन की गई हैं, आपने उन सारी एग्जांपल्स को प्रिपेयर करना है, नंबर 1। सेकंड बेटे आपने याद रखना है कि बेंजीन रिंग की ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, 6 कॉर्नर वाली साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर आप 5 कॉर्नर बनाते हैं तो वो बेंजीन रिंग नहीं होगा। तीसरा बेटा जी आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं बेंजीन का, अगर उसमें ये सर्कल मेंशन नहीं करेंगे
या इस तरह अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो आपका बेंजीन रिंग, वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। बात की समझ लगी? तो जब आप इसको याद करेंगे, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्लियर है सबको? ओके जी स्टूडेंट, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग, ठीक है, कोई ना कोई नेम असाइन करना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जिसको आप बोलते हैं, उसने कुछ रूल्स वज किए हैं जिन्हें आप लीग रूल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नेम असाइन करने के लिए वो कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम देखते हैं कि नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे बेंजीन या ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक ही बेंजीन रिंग हो और उनके ऊपर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, आपने उसका नाम कैसे लिखना है। ठीक हो गया बेटे? तो सब बच्चे देखो बेटा जी, जब आपने इसका नाम लिखना है, पहला रूल क्या है? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है आपने पहले, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और बेटा जी उस नेम के बाद आपने क्या लिखना है? बेंजीन। क्या लिखना है? बेंजीन। जैसा कि मैं यहां पे लिखता हूं कि हमारे पास ये क्या बेटा जी, ये बेंजीन है, इसके ऊपर लगा हुआ जी Cl। सही हो गया? ये Cl बेटा जी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इस Cl का नाम क्या होता है बेटा जी? क्लोरो। ठीक है, इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, और आखिर पे क्या लिखना है आपने? बेंजीन। इसका नाम क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। बात की समझ लगी? इसी तरह बेटा जी मैं यहां पे लिखता हूं, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है C2H5। बेटा जी C2H5 क्या चीज है? इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल बेंजीन। ठीक हो गया? इसी तरह बेटा जी बेंजीन है, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है CN। CN का नाम क्या होता है? सियानो। तो इसका नाम क्या होगा? सियानो बेंजीन। बात की समझ लगी? सबसे पहला जो नेमिंग का तरीका यह है कि अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो आप पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और उसके नेम के एंड पे क्या लिख देंगे बेटे? बेंजीन। जैसा कि क्लोरोबेंजीन, इथाइल बेंजीन, इसी तरह बेटा जी सियानो बेंजीन। ओके हो गया? उसके बाद बेटा सेकंड क्या है? स्पेशल नेम्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऐसे हैं जिनके बेटा जी क्या होते हैं? स्पेशल नेम्स होते हैं। जैसा कि अभी आपसे डिस्कस किया था कि अगर बेटा जी बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? OH ग्रुप लगा हो, तो इस पूरे कंपाउंड का स्पेसिफिक नेम क्या होगा? फिनोल। तो यहां पे आपने क्या लिख दिया? फिनोल। इसी तरह अगर बेटा जी बेंजीन के ऊपर, अब बेटा याद रखना है, ये OH किसी भी पोजीशन पे लगा हो, अगर सिर्फ बेंजीन के ऊपर OH ही है, वो किसी भी पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका नाम फिनोल ही रहेगा। बात की समझ लगी? क्योंकि बेंजीन के ऊपर ये सारी पोजीशंस क्या है? एक जैसी हैं। इसी तरह बेटा जी बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NaH2, तो बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा जी? एनिलीन। ये इसका क्या है? स्पेशल नेम है, एनिलीन। इसी तरह बेटा जी बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो COOH, ठीक है, तो इसका नाम बेटा जी क्या होगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है? इसी तरह बेटा जी अगर बेंजीन के ऊपर 4 माइल ग्रुप अटैच हो या फिर बेटा जी SO3H, ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो, तो आप इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बात की समझ लगी बेटे?
इसका मतलब है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के दो नेम हैं, एक बेटा जी स्पेशल नेम और एक बेटा जी कॉमन नेम। जब आप देखेंगे बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसकी वजह से बेंजीन का कोई स्पेशल नेम नहीं बन रहा, तो फिर बेटे जब आप उसका नाम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, साथ बेंजीन लिख देंगे। जैसे क्लोरोबेंजीन है, इथाइल बेंजीन है, सियानोबेंजीन है। लेकिन बाज ग्रुप ऐसे होते हैं कि अगर वो बेंजीन के ऊपर अटैच हो तो फिर बेंजीन का स्पेशल नेम बन जाता है। जैसे बेंजीन के ऊपर OH अटैच होगा तो इसका नाम क्या होगा, फिनोल। अगर बेंजीन के ऊपर COOH अटैच होगा तो बेंजोइक एसिड, अगर NH2 अटैच होगा तो एनिलीन, और इसी तरह बेटा अगर SO3H अटैच होगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या सब बच्चों को क्लियर है? ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएं तो फिर आप उसका नेम कैसे असाइन करेंगे। देखो बेटे सब बच्चे, पहले हम देखते हैं कि अगर पहला केस है कि इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा जी क्या है, सेम है, तो फिर आप नेम जो है वो किस तरह असाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बेटा जी क्या है कि ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है। क्लियर है? तो जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम आ जाएं तो बेटे जी आप उनकी नंबरिंग जो है वो किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 कह दें। ठीक है, तो ये नंबर 1 है। अब आपने नंबरिंग करनी है दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ इस तरह कि वो कम से कम नंबर पर आए। ठीक है, अगर इधर से मूव करें तो 2, 3, 4, 5, 6 पे आता है, लेकिन इधर से मूव करें तो ये कार्बन 2 पे आता है। बात की समझ लगी? तो सिंपल बेटा जी इसका मतलब है कार्बन 1 और कार्बन 2 पे दो क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन। बात की समझ लगी? इसी तरह बेटा जी ये देखें सब बच्चे कि अगर ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक ब्रोमीन यहां पे अटैच है, एक ब्रोमीन यहां पे अटैच है। क्लियर है? किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को आप कार्बन नंबर 1 पे कंसीडर कर लें कि जी 1 ये है, अब 2 की तरफ मूव करना है, तो आप ऐसे काउंटिंग करेंगे कि वो कम से कम नंबर पर आए। ठीक है, तो इधर से देखें बेटे 2, 3, 4 पे आ रहा है, इधर भी 2, 3, 4 पे आ रहा है, तो आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो इसका बेटे नाम क्या होगा, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। बात की समझ लगी? इसी तरह बेटा जी अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सपोज करते हैं ऐसे कोई सब्स्टिट्यूएंट, जिस पोजीशन पर भी ये अटैच होगा उसके साथ वाली दो पोजीशंस को आप बोलेंगे और दो। क्या बोलेंगे? और दो। यानी कि यहां पे अटैच है तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन के लिए सिंपल वर्ड क्या यूज करेंगे, और दो। इसी तरह बेटा जी ये भी क्या होगी, और दो। बात की समझ लगी? और दो के नीचे जो दो पोजीशंस होंगी वो मेटा होंगी। ये वाली पोजीशन बेटा जी क्या होगी, मेटा। इसी तरह ये वाली पोजीशन भी क्या होगी, मेटा। और ये बेटे एक पोजीशन क्या होगी, पैरा। याद रहेगा, और दो मेटा पैरा। अब मुझे बताओ कि अगर सब बच्चे देखो, अगर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट बेटा जी इस पोजीशन पे लगा होता तो फिर आप और दो किसको कहते हैं, इसके साथ इसको और इसको और दो कहते हैं, और इन दोनों को बेटा मेटा और इसको पैरा कहते हैं। बात की समझ लगी? ये पॉइंट याद रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किसी भी पोजीशन पर अटैच हो तो उसके साथ वाली दोनों पोजीशंस क्या हो जाएंगी, और दो। और दो के नीचे वाली दोनों मेटा, और मेटा के नीचे पैरा। यानी कि एक पैरा पोजीशन, दो मेटा और दो पैरा। ये वाली पोजीशंस आप कब मेंशन करते हैं, जब बेंजीन के ऊपर कम से कम एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। बात की समझ लगी बेटे? अब देखें जी, हम बात कर रहे थे कि अगर बेंजीन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, सेम हो। अब एक और केस है, हमारी बुक की एग्जांपल है कि बेंजीन के ऊपर बेटा जी दो लगे हुए हैं मिथाइल, CH3। क्लियर हो गया? इसी तरह बेटा जी एक और है जिसमें बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल अटैच हैं, एक इस पोजीशन पे एक इस पोजीशन पे। इसी तरह बेटा जी बेंजीन है, इसके ऊपर दो मिथाइल अटैच हैं। ठीक हो गया?
अब आपने नंबरिंग करनी है। आप किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या दे दें 1, तो मैं इसको 1 दे रहा हूं। अब बेटा जी 2 की तरफ जाना है, दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ मूव करना है, तो आपने काउंटिंग ऐसे करनी है कि वो कम से कम नंबर पर आए। ठीक है, अगर इधर से मूव करें तो वो कार्बन 6 पे आता है, और अगर इधर से मूव करें तो कार्बन 2 पे आता है। इसी तरह बेटा ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह बेटा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसका आईयूपैक नेम बेटे क्या होगा, ये होगा 1,2 डाइमिथाइल बेटा क्या होगा ये बेंजीन। मैं नीचे लिख रहा हूं, आप इसके आगे लिखेंगे। इसी तरह बेटा जी इसका नाम क्या होगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। इसी तरह बेटे इसका नाम क्या होगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब बेटा जी याद रखना कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो इस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम भी है, और वो इसका स्पेसिफिक नेम बेटा जी क्या है, ज़ाइलीन। क्या नाम है, ज़ाइलीन। अब बेटा देखें, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट इधर ही रहने दें, तो ये पोजीशन कौन सी बनती है, और दो। ये वाली कौन सी बनती है, मेटा, और ये कौन सी बनती है, पैरा। है इन सब का नाम क्या है, ज़ाइलीन ही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला आइसोमर कौन सा होगा, ऑर्थोज़ाइलीन। ये इसका बेटे कॉमन नेम है। क्लियर है, ये क्या होगा, मेटाज़ाइलीन। क्लियर है, और ये बेटे क्या होगा, पैराज़ाइलीन। अब याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ज़ाइलीन हैज आइसोमर्स। ज़ाइलीन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो बेटे कितने हैं, 3। कौन कौन से, ऑर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ ऑर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन, पैराज़ाइलीन। और तीसरा बेटे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ज़ाइलीन के ये जो आइसोमर्स हैं ये कौन सी आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो कर रहे हैं, चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म या मेटामरिज्म। पोजिशनल आइसोमरिज्म, ये देखें बेटे, पहला मिथाइल अपनी पोजीशन पर ही है, लेकिन दूसरा मिथाइल क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये क्या है बेटा, पोजिशनल आइसोमर्स हैं। याद रहेगा, 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ई कैट के पेपर में 2011-12 के ई कैट के पेपर में पूछा गया है कि ज़ाइलीन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो बेटा कितने हैं, 3। इसके अलावा इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ऑर्थो, मेटा, पैराज़ाइलीन के आईयूपैक नेम कौन से हैं। तीसरा बेटा जी आपको ये ऑर्थो, मेटा, पैरा या ये आईयूपैक नेम देकर पूछा जा सकता है इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा है। बात की समझ लगी। तो इस तरह बेटा देखें, एक ही पॉइंट से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया सबको। तो ये है बेटा जी डाई सब्स्टिट्यूएंटेड जो बेंजीन है, अगर उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम लगे हुए हैं तो उनका नाम आपने इस तरह जो है वो असाइन करना है। सबको क्लियर है? अब बेटा जी हम डिस्कस करते हैं कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, ठीक है, यहां पे बेटा जी एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है। ये आपने बेटा जी याद रखना है। वो क्या है कि बेंजीन के अगर ऊपर ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप आए तो आपने उस कार्बन को हमेशा नंबर 1 कंसीडर करना है, ठीक है। इसी तरह बेटा जी इसके बाद आ जाता है सियानो ग्रुप, उसके बाद बेटा जी फॉर्माइल, उसके बाद बेटा जी एसिटाइल, उसके बाद हाइड्रोक्सल, इसी तरह बेटा जी उसके बाद अमाइनो ग्रुप, उसके बाद अल्कोक्साइड और उसके बाद बेटा जी आ जाता है अल्काइल, ठीक है ना। अब देखो सब बच्चे गौर से, इधर देखें सब बच्चे कि ये बेंजीन है और बेटा जी बेंजीन के ऊपर यहां पे लगा हुआ है CN और बेटे यहां पे लगा हुआ है सपोज करते हैं NH2, ठीक हो गया। अब ये दोनों ग्रुप जो हैं डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। पहले हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस की है सेम ग्रुप हो, यहां पे डिफरेंट बेटे ग्रुप अटैच हैं। आपने देखना है प्रायोरिटी स्कीम में, प्रायोरिटी स्कीम में जो ग्रुप पहले आता होगा आप उसके कार्बन को नंबर 1 कंसीडर करेंगे। तो बेटे इस स्कीम को देखो तो पहले सियानो आ रहा है या अमाइनो आ रहा है, आपने क्या करना है, इसके कार्बन को 1 कंसीडर करना है।
बात की समझ लगी। अब बेटा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आपने काउंटिंग करनी है इस तरह कि वो छोटे से छोटे नंबर पर आए। अगर देखें बेटे इधर से करें 1 2 3 4 5 पे आता है, लेकिन इधर से मूव करें तो 1 2 3 पे आता है, तो किधर से करेंगे? राइट साइड पे करेंगे। तो ये बेटा जी क्या आ गया 2 और ये क्या आ गया 3। बात की समझ लगी बेटे। अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम बेटा जी आप अल्फाबेटिकली असाइन कर लें। पहले क्या आ जाएगा? ये 3 अमाइनो, ठीक है, और 1 बेटे क्या आ गया? सियानो, और लास्ट पे बेंजीन। अब बात की समझ लगी बेटे कि अगर बेंजीन के ऊपर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों तो फिर बेटा जी आपने प्रायोरिटी स्कीम देखनी है, ठीक है, कि प्रायोरिटी स्कीम के अंदर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहां पे सियानो की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से इसके कार्बन को 1 कंसीडर किया गया है। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की तरफ काउंटिंग आपने इस तरह करनी है कि वो कम से कम नंबर पर आए। तो यहां पे देखें बेटा 1 के ऊपर सियानो आ गया, 3 के ऊपर अमाइनो आ गया। लेकिन जब नाम लिखना है तो आपने बेटा जी क्या करना है? पहले सब्स्टिट्यूएंट जो दूसरा है उसका नाम लिख लिया आपने, ठीक है, और उसके बाद 1 सियानो बेंजीन। एक और एग्जाम्पल देखें सब बच्चे कि हमारे पास यहां पे बेटे अटैच है CHO, इसी तरह यहां पर बेटा जी अटैच है, सपोज करते हैं यहां पे अटैच है जी OH। ओके हो गया। अब यहां पे बेटा जी प्रायोरिटी किसकी है? फॉर्माइल की या हाइड्रोक्सी की? तो ये 1 आ गया, और ये फिर क्या होगा 2। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब फॉर्माइल ग्रुप अटैच होगा तो बेंज एल्डिहाइड, ठीक है, आप इसको बेंज एल्डिहाइड बोलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहां पे 1 फॉर्माइल क्यों नहीं लिख रहे? 2 हाइड्रोक्सी 1 फॉर्माइल बेंजीन लिख सकते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि जब भी बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आएगा तो नाम क्या होगा? स्पेशल बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर प्रायोरिटी इसकी होती तो फिर इसके नाम से आप जो है वो पेरेंट नेम असाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे देखो सब बच्चे कि हमारे पास ये एक बेंजीन है जिसके ऊपर ये बेटे लगा हुआ है OH, ठीक हो गया, और यहां पे हम अटैच कर देते हैं, सपोज करते हैं यहां पर करते हैं जी मिथाइल। ओके हो गया। मुझे बताओ बेटा प्रायोरिटी किसकी है? OH की या अल्काइल की? OH की। तो ये बेटे 1 आ गया और ये क्या आ जाएगा 2। सही हो गया। इसका मतलब है कि जो पेरेंट नेम बनेगा वो OH के रेफरेंस से बनेगा। अब 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटे? मिथाइल, तो आप लिखेंगे जी 2 मिथाइल। ओके हो गया। अब OH की वजह से कंपाउंड का नाम क्या बनता है? फिनोल। तो आप इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल फिनोल। क्लियर है? या फिर आप क्या लिखते हैं? 2 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन चूंकि OH की वजह से बेंजीन रिंग का स्पेशल नेम बन रहा है तो आप बेटे क्या लिख देंगे? फिनोल। कि फिनोल जहां पे OH है उसके लिहाज से कार्बन 2 के ऊपर क्या लगा होगा? मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। बात की समझ लगी बेटे? अब बेटा जी एक और केस है, कहता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हुए हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हुए हैं जो प्रायोरिटी स्कीम में है ही नहीं, तो फिर आप कैसे उनका नेम असाइन करेंगे? ये देखो सब बच्चे, यहां पर ये बेंजीन है बेटे, और बेंजीन के ऊपर यहां पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहां पे बेटे लगा हुआ है ब्रोमीन, और यहां पे लगा हुआ है आयोडीन। सही हो गया। कहता है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए हैं जो इस प्रायोरिटी स्कीम में है ही नहीं, तो फिर आप कैसे उसका नेम असाइन करेंगे? नंबर 1, इसके लिए बेटा जी आपने क्या करना है? नेम करना है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। और नंबर 2, जो अल्फाबेट में लास्ट पे आता होगा आप उसको बेटा जी कार्बन 1 कंसीडर करेंगे। क्लियर है? लास्ट अल्फाबेट विल कंसीडर या विल गिव 1 पोजीशन। बात की समझ लगी? अब बेटा देखो सब बच्चे, इसका नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? ब्रोमो। इसका नाम क्या है? आयोडो। ओके हो गया। तो ABC में पहले कौन आता है? B, उसके बाद I। इसका मतलब है नंबर 1 कौन होगा? I। क्लियर हो गया? ये 1 पे आ गया।
अब आपने दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ऐसे मूव करना है कि वो कम से कम नंबर पर आए। तो इधर बेटा जी ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। बात की समझ लगी? जब नाम लिखना है वो क्या लिखना है? अल्फाबेटिकली। सबसे पहले बेटे किसका नाम आएगा? बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद आई का। तो इसका मतलब है इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो हो गया, उसके बाद 4 क्लोरो हो गया और 1 बेटे क्या हो जाएगा? आइडो, और लास्ट पे क्या लिख देंगे आप? बेंजीन। बात की समझ लगी? ये है बेटा जी टेक्निकल पॉइंट कि अगर बेंजीन के ऊपर 2 या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है तो फिर बेटा जी आप उनका नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। आप उनका नाम क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। लेकिन नंबरिंग कैसे करनी है? जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेट में लास्ट पे आता होगा उसके कार्बन को आप 1 कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहां पे आयोडो, आई लास्ट पे आता है, ये 1। उसके बाद बेटा जी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आप इस तरह मूव करेंगे कि वो कम से कम नंबर पर आए। ठीक है, तो ये देखें 2, ये 3, ये 4। तो इसका नाम बेटे क्या बन गया? 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली पहले बी आता है, फिर 4 क्लोरो, फिर 1 आयोडो और बेंजीन। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये बेटा जी आपने सॉल्व करने हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। आपको पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा नोमेनक्लेचर से रिलेटेड वो बेटा जी या तो एग्जांपल्स में पूछा जाएगा जो डिस्कस की गई है, या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ये पोर्शन है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? थैंक यू।